नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी हेल्थ टिप्स में। सभी का स्वागत है। साथ ही अगर बात किया जाए तो एक सुंदर व्यक्ति के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण बाल होते हैं, साथ ही उसकी सुंदरता उसका होती है। वहीं अगर बात किया जाए नीमच में लंबे वक्त से चर्म रोग और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी थी, और ऐसे में अब ये बड़ी सौगात नीमच के विनायक हॉस्पिटल डॉक्टर नीलेश पाटीदार है वो देने जा रहे हैं। उनके हॉस्पिटल में अब तमाम इस तरह की जो रोग है वो देख पाएंगे डॉक्टर। यहाँ पर अगर बात करें तो जो डॉक्टर बाहर से आए उनकी बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद जहीर यहाँ पर जो अब रोज सेवाएं देंगे नीमच के वासियों को। सबसे पहले हम उनके पास चलते हैं, किस तरीके से कहाँ पर लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे थे और किस तरीके से अब जो है नीमच को सौगात मिलने वाली है। नमस्कार। किस तरीके से आप कहाँ पर थे पहले और किस तरीके से अब जो नीमच को सौगात मिलेगी? मैं जो हूँ बेसिकली इंदौर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना MBBS जो है जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद जो डिप्लोमा है वो रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची से किया है झारखंड, और MD फिर पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया है। इसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ रतलाम मेडिकल कॉलेज में, और फाइनली अभी मैं नीमच में निरंतर अपनी सेवाएं दूंगा विनायक हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बात जो ये बीमारी होती है, किस तरह की ये बीमारी होती है, और खासकर बात करें तो किस तरीके से छोटी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है? चर्म रोग में यूजुअली क्या होता है कि जब तक छोटी बीमारी रहती है तो सभी लोग समझते हैं कि केवल इचिंग हो रहा है, कोई सिम्टम पे ध्यान नहीं देता है, और जब वो बड़ा रूप ले लेती है फिर डॉक्टर को दिखाने आते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपको थोड़ा भी अगर लगता है कि ये चर्म रोग हो रहा है या माइनर इचिंग, तो आप ओवर द काउंटर मेडिकल से जाके कोई क्रीम ना लें, सीधे आकर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर साहब बात की जाए तो किस तरीके से किस कारणों से जो है ये रोग फैलता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मेटोलॉजी कंडीशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। हम कह सकते हैं कि जैसे अभी पर्टिकुलर जो ठंड का सीज़न आ रहा है, इसमें सोरियासिस बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो भी सोरियासिस के पेशेंट है वो ओवर द काउंटर कहीं से ड्रग लेते रहते हैं, और ठंड के दिनों में प्रेसिपिटेट हो जाती बीमारी, तब जाके वो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी है जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पर्टिकुलर जंक फूड खाने से या कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में आ रही है। अभी सीज़न जो है वेदर है, इसमें पोलन ग्रेन्स और किसी भी चीज़ से, वेदर से, ठंड से, पसीने से, पानी से एलर्जी हो जाती है। और जो अभी सबसे मोस्ट कॉमन प्रिवलेंट डिजीज़ है जो सब जगह देखने को मिल रही है हमें, वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम दाद बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। वो बीमारी जो है वो पानी और पसीने के कारण फैलती है। टाइट कपड़े पहनना मेन रीज़न ये रहते हैं। फिर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कोई भी सस्ता क्रीम के चक्कर में कहीं भी मेडिकल पर जाके अपने क्रीम ले लिया, लगा लिया, वो टेम्परेरी सबसाइड तो कर देता है वो, पर वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, उसका एक प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं। जब वो भयानक रूप ले लेती है तब सोचते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर पहले ही कराएं, जब फर्स्ट टाइम ही है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं। डॉक्टर साहब हाईएस्ट जिस तरह की बीमारी देखी गई है कि आपकी नेचुरल जो बॉडी होती है उसका सफ़ेदपन आने लग जाता है, वो किन कारणों से होता है, क्या होता है? जो इसमें जो सफ़ेद दाग बीमारी है उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के जो काला कलर बनाने वाले सेल्स रहते हैं जिनको हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं, उनका डिप्लीशन होने लगता है वो लोकलाइज साइट पर। वो एक तरीके के अनुवांशिक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक अनुवांशिक कारण हो सकता है, एक किसी पर्टिकुलर रबर से या किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट एलर्जी हो सकती है, और एक ऑटोइम्यून कॉज भी होता है जिसका कोई कारण नहीं है। तो उस केस में जो है वहाँ के जो सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स जिसको बोलते हैं, वो डिप्लीट होने लगते हैं, इसलिए वो सफ़ेद कलर हो जाता है। उसका भी इलाज संभव है अगर प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उस पर प्रॉपर दवाई चलाई जाए, और थेरेपी भी करते हैं और सर्जरी भी करते हैं आजकल, पंच ग्राफ्टिंग, विटलिगो सर्जरी, तो उसका इलाज भी संभव है। उससे घबराएं नहीं, आकर इलाज कराएं। यहाँ पर आप किस तरह की सुविधा और किस तरह की रोगों को आप यहाँ डॉक्टर के रूप में आप यहाँ देखेंगे नीमच में? किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर नीमच वासियों को मिलेगी? यहाँ पर मेरा फोकस डर्मेटोलॉजी कंडीशन तो है ही सही, साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। हम देखते हैं हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, सेल्फी मोड पे ज़माना आ गया है, तो लगता है कि अब सबको एस्थेटिकली अच्छा दिखना है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी लेज़र प्रोसीजर्स हैं, लेज़र हेयर रिमूवल हो गया, टैटू रिमूवल हो गया, एस्थेटिक प्रोसीजर, बोटॉक्स, फिलर्स, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर है सभी हम लोग यहाँ सेवाएं देने वाले हैं। उसके लिए हमने सभी मशीनें भी आ चुकी है,
और यहाँ पे नीमच वासियों को सभी सुविधाएं मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक चेहरे की सुंदरता के लिए, उसके लिए हेयर बाल एक महत्वपूर्ण होता है, तो वो किस तरह की समस्या, क्योंकि आजकल आम हो गया कि जब आदमी नहाने जाता है तो बाल झड़ते बहुत हैं, तो वो किस तरह की बीमारी होती है, उससे रोका कैसे जाए उसको? देखिए, हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है आजकल, और जो आजकल जो अपना टाइम हो गया है उसमें जो है हेयर फॉल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तो हेयर फॉल का मेन कारण अभी स्ट्रेस है। दूसरे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हम कंडीशन बोलते हैं कि एज के साथ, एक उम्र के साथ बाल जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कारगर थेरेपी जैसे पीआरपी थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट भी, मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ, तो यहाँ पर एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हम लोग नीमच को पहली बार हम उपलब्ध कराएंगे, और एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पर, क्योंकि ये जगह ऐसी है लोकल, तो चाहते हैं लोग के कहीं और नहीं जाएं, और यहाँ पे मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, एक वक्त हुआ करता था पहले जो है, एक लंबा उम्रदराज भी आदमी को होता था तो उसके बाल काले रहते थे, लेकिन आज के वक्त में 15 साल के लड़के के हो या फिर 28 साल के लड़के, उसके बाल भी सफ़ेद आने लग जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण माना जाए? सफ़ेद बाल होने के कारण मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक जो है हम लोगों का वो स्ट्रेस फैक्टर हो गया है, क्योंकि अब स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ चुका है। दूसरा, खान पीन में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब सभी खाना थोड़ा ऐसा होता है कि मिलावटी हो रहा है। आजकल के इन्वायरमेंटल चेंजेस, उसकी वजह से भी बहुत फैक्टर पड़ता है। तो मेन रीजंस ये हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि नीमच में आप बड़ी एक सौगात देने जा रहे हैं, हाईएस्ट यहाँ के जो चर्म रोग विशेषज्ञ जो बीमार मरीज थे वे अहमदाबाद उदयपुर जाते थे, तो किस तरीके से एक बड़ी भरकम रकम भी बचेगी, आने जाने का वक्त भी बचेगा, और किस तरीके से यहाँ पर एक तमाम जो सुविधा वहाँ रहती है वो यहाँ मिल सकती है? मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ पे मैं तमाम जितने भी डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं और मेडिकेशन है एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जितने भी जो महंगे महंगे प्रोसीजर्स है, लेज़र्स, बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, वो वहाँ से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, मरीज अगर आपसे मिलना चाहे तो क्या वक्त आपका रहेगा हॉस्पिटल विनायक में, किस तरीके से आपकी उपलब्धि रहेगी? मैं विनायक हॉस्पिटल में सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से 2 और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करूँगा। किस तरीके से मरीजों को आप अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एक बार आपके पास पहुँचे और मरीज जो है सेवाओं का लाभ ले सकें? मैं चाहता हूँ जो भी मरीज़ डर्मेटोलॉजिकल एनी कंडीशन, जो भी डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ से ग्रस्त हैं या एस्थेटिकली जो भी प्रोसीजर चाहते हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड या स्किन अच्छा दिखने के लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं, एक बार आकर ज़रूर विनायक हॉस्पिटल में दिखाएं। तो ये डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर जिनसे हमने बात की, किस तरीके से नीमच पे एक बड़ी सौगात विनायक हॉस्पिटल जो डॉक्टर नीलेश पाटीदार हॉस्पिटल, उसमें अब जो है डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर वहाँ पर सेवाएं देंगे। खास करके बात किया है तो नीमच वासियों को जो चर्म रोग और बाल जो समस्याएं थी, बाल को लेकर, झड़ने को लेकर, वे हाईएस्ट लोग जो है उदयपुर और अहमदाबाद जाते थे, लेकिन उसकी एक बड़ी सौगात नीमच वासियों को डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर के रूप में यहाँ पर मिलने जा रही है। वे यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। एक बार हम भी अपील करते हैं कि एक बार आप आकर डॉक्टर साहब से सलाह जरूर लें, ताकि आपको जो है उदयपुर और अहमदाबाद जाने में जिस तरह की तकलीफ होती है और जो सेवाएँ वहाँ मिलती है वो सेवाएँ यहाँ पर मिल सके। ये था अब तक का अपडेट के लिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।